दोस्तों बहुत ही दुखद खबर आ रही है गाजा से, जहां पर इजरायली फौजें घुस गई हैं। रात से वहां जमीनी कार्रवाई जारी है। अब तक की सबसे भीषण बमबारी इजराइल वहां पे कर रहा है और जमीनी कार्रवाई कर रहा है। कोई बिल्डिंग वहां पर महफूज नहीं है और किसी के बचकर वहां से भागने के कोई चांसेस नहीं है। कोई भी वहां से बचकर नहीं निकल सकता। सारी तरफ से रास्ते और नाकेबंदी कर दी गई है। बिल्डिंगों को एक एक करके जो बची थी उनको जमींदोज किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त हैं वोल्कर टर्क। उन्होंने कहा है कि जो हमारे सहयोगी वहां पर काम कर रहे थे उनसे राब्ता टूट गया है और किसी तरह से भी उनसे अब राब्ता नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर न बिजली है और कम्युनिकेशन के सारे ठिकाने, सारे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है। लोग वहां अंधकार में हैं। कोई स्वास्थ्य सेवा अब वहां पर बची नहीं है और न ही बीमारों को लेकर भागने का कोई रास्ता। गाजा की इस भीषण जंग को 3 हफ्ते हो चुके हैं। ज्यादातर इमारतें मलबे का ढेर हो चुकी हैं। हजारों मौतें हो चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त हैं वोल्कर टर्क। उन्होंने कहा है कि जो हमारे सहयोगी वहां पर कार्य कर रहे थे, हम उनको लेकर फिक्रमंद हैं। उनसे किसी तरह से कोई राब्ता नहीं हो रहा है। यूएन एजेंसी ने कहा है कि इंडोनेशिया और अल-शिफा अस्पताल के पास जो बमबारी हुई है उससे मरीज की जान को खतरा बढ़ गया है और अब बाहर निकलने का भी कोई रास्ता नहीं बचा है। जो थोड़ी बहुत मदद विश्व बॉर्डर से पहुंच रही थी वो नाकाफी है। इजराइल ने कल कम्युनिकेशन के ठिकानों पर जो बमबारी की थी उससे यह अंदेशा बढ़ गया था कि इजराइल किसी वक्त भी जमीनी हमला कर सकता है। उसने रात में ये जमीनी धावा बोल दिया, जिससे बचे कुछ लोगों की जान को भी खतरा है। जो जख्मी हैं उनकी जान को भी खतरा है और जो बिल्डिंग हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता इजराइल मलबे में तब्दील कर रहा है। कम्युनिकेशन खत्म होने से अगर आपको एम्बुलेंस की जरूरत है, एम्बुलेंस किस जगह बुलाएंगे और किस तरह से बुलाएंगे? एक दूसरे से राब्ता कट गया है और ये खबरें जो कुछ इजराइल कर रहा है वो दुनिया को नहीं दिखाई जा सकती। कम्युनिकेशन खत्म होने से मानवीय सहायता कहाँ मिलेगी और लोगों को इलाज कहाँ मिलेगा? गाजा के लोगों से बाहरी दुनिया से संपर्क अब टूट गया है। कोई भी ऐसा जरिया अब नहीं है कि गाजा के लोग ये जान सकें कि बाहर क्या हो रहा है या बाहर के लोग ये जान सकें कि गाजा की स्थिति क्या है। वोल्कर टर्क ने कहा है कि जब ये टकराव खत्म होगा तो जीवित बचे लोगों को मलबे में बदले गए अपने घरों और अपने परिवारों की कब्रों का सामना करना पड़ेगा। गाजा में टकराव से मानवीय और मानवाधिकारों के ऐसे भीषण नतीजे होंगे जिससे लंबे समय तक उन्हें जूझना पड़ सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया जश्न मना रही है। इजराइल को वहां के मासूम बच्चे, वहां की औरतें, वहां के बूढ़े सब आतंकवादी नजर आते हैं। जो अमेरिका मानवाधिकार की दुहाई देता है, आज वह इस नरसंहार के साथ खड़ा है। इजरायली नहीं बल्कि उसके सारे सहयोगी इस कत्लेआम के जिम्मेदार हैं। दुनिया में हजारों संगठन हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए आए दिन आवाज उठाते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। अंदर हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। अरब मीटिंग कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया।